जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस से तो इसको हम समझेंगे, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वो लोहा है। सबसे कम क्रियाशील धातु लोहा होता है। इसे Fe से सूचित किया जाता है। इसे Fe से सूचित किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 होता है। जो कार्बन है हम लोगों का, इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। ये 6 कार्बन परमाणु से मिल करके बना होता है कार्बन। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक के सूत्र क्या होता है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक के सूत्र जो होता है वह माइनस के OH होता है। माइनस के OH होता है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का जो सूत्र होता है वो माइनस के OH होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो है ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। इससे ओम चिन्ह का ये जो चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, ओम चिन्ह और ओम मीटर के द्वारा सूचित किया जाता है। ये चिन्ह जो है ओम का है और ये मीटर का है, ओम मीटर द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन में विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वह चांदी या सिल्वर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हम लोग का ये लाइन है बिजली विद्युत, अगर इसको उस विद्युत से टच करवाया जाए तो सबसे ज़्यादा जो धारा प्रवाहित होगी इसी में होती है। सबसे तेज़ी से धारा प्रवाहित होती है चांदी में, इसलिए इसको हम विद्युत का सबसे अच्छा चालक मानते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा कि चांदी, या इसको इंग्लिश में हम सिल्वर बोलते हैं, तो सिल्वर भी दे देता है। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, चांदी या सिल्वर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में दिया गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसका खोज ऑस्ट्रेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो जर्मनी के रहने वाला था। देखिए ये क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बिजली या लाइन बोलते हैं, तो उससे जो धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा में क्या होता है कि ये चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इन्होंने जो ये वैज्ञानिक सर थे, इन्होंने यही खोज किए थे कि जो ये धारा है, धारा में विद्युत चुंबक का प्रवाह होता है, चुंबक होता है। कि ये रियल बात है कि जब हम लोग को जब लाइन पकड़ता है, बिजली पकड़ता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो बॉडीज़ है, शरीर है, वो उसमें अपन बिजली की तरफ खिंचाव करता है, बिजली की तरफ वो खींचने लगता है, बिजली जो है अपनी तरफ खींचने लगता है हम लोग के शरीर को। तो इससे पता चलता है कि उसमें चुंबक होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इसी चीज़ का ये पता लगाए थे कि विद्युत धारा जो है उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, ये जो लाइन बिजली वाला जो ऊर्जा उत्पन्न होता है इससे, तो उसको, उस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। जो हम लोगों के आमतौर पर मोटर का यूज करते हैं घर में, या और भी बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग पे पानी चढ़ाने के लिए करते हैं, तो वही मोटर, उसी मोटर का बात किया जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा विद्युत मोटर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। जो हम लोग घर में आम तौर पर जो ये विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत यानी कि लाइन जो आपूर्ति की जाती है, यानी कि भेजी जाती है, वो क्या है। देखिए जो हम लोग के घर में बिजली उपयोग करते हैं तो वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 220 वोल्ट जो है वो 220 वोल्ट का धारा होता है और 50 हर्ट्ज उसकी ऊर्जा होती है, ठीक है। और ये
प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसको हम एसी धारा बोलते हैं, एयर कंडीशन। और एक डीसी धारा होती है जो हम लोग बैटरी द्वारा उत्पन्न कराते हैं, वो डीसी धारा होती है, डायरेक्ट कंडीशन होती है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गर्म जल तापक के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं करते हैं। देखिए, गर्म जल जो है प्राप्त करने के लिए, गर्म पानी जो हम लोग एक गैस जला करके उसको पका करके उबाल करके उसको प्राप्त करते हैं, तो वो वाला नहीं ये बता रहा है। ये कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक, यानी कि सौर जल तापक के द्वारा हम लोग गर्म पानी को प्राप्त करने के लिए किस दिन में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब बाकी दिनों में करेंगे, लेकिन किस एगो ऐसा कौन सा दिन आएगा कि उस दिन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये दिन होगा आपका बादल वाला दिन। बादल वाला दिन में इसलिए नहीं होगा इसका उपयोग कि बादल के दिन में देखिए, बादल हर पूरा आसमान में देखिएगा, हर चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देता है, वहाँ सूर्य की एक भी रोशनी कहीं दिखाई नहीं देती है। आइए जो बोला जा रहा है ये सौर जल तापक, तो सौर जल तापक यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिलेगी, जो प्रकाश आएगा तो इस पर पड़ेगा, और इस पर पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये हीट होगा, और हीट होने के बाद यानी कि गर्म होगा। गर्म होने से ये इस पर जो पानी रखा जाएगा जिस बर्तन में, तो उसको भी ये गर्म करेगा। तो ये बादल वाला दिन में केवल नहीं हो सकता है, क्योंकि बादल वाला दिन में ये सूर्य जो है नहीं दिखाई देता है, सूर्य लुप्त रहता है, इसीलिए इसका उपयोग बादल वाला दिन में हम नहीं कर सकते हैं। बाकी सब दिनों में, बादल के छोड़ करके सब दिन में हम कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला दिया गया है इसमें कि कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब कि धरती, जमीन, इसके अंदर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यही इसके ऊर्जा स्रोत के ये व्युत्पन्न नहीं है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस दर्पण में किसी भी दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए, ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किस दर्पण में किसी भी दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो केवल सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है कि जिसके सामने किसी भी वस्तु को लाइए और कहीं भी रखिए, किसी भी दूरी पर, इसका कोई लिमिट दूरी नहीं है, निश्चित दूरी नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, उसका केवल और केवल सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है उत्तल दर्पण। ये जो क्रिया है केवल उत्तल ही दर्पण में ये कंडीशन फॉलो हो सकता है, ये उत्तल दर्पण में ही होगा ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा ये आपका केवल उत्तल दर्पण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी कार के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है। जो गाड़ी होती है, कार होती है, तो उसके अग्रदीप यानी कि हेडलाइट जो आगे होता है, तो उस हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग हुआ रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो है ये बाहर की ओर क्या होता है कि बाहर की ओर उभरा होता है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये वीडियो समाप्त हुआ। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। जय हिंद।